फारवर्ड बिरादरी के हैं तो आप बचाते होंगे। हो सकता है हम भी बाबू साहब हैं, वो पंडित जी हैं, तो हम थोड़ा बचा कर तो आप यादव हैं, वो यादव की जबान पर लगाम लगा के रखें। आज सांसद विधायक होने के बाद अपने को भगवान न समझे, यही जनता तुम्हें भेजी है, तो सब जनता तुम जो जी भाषा बोले उसी के भाषा में उनको समझाया जाएगा। भाई कहो तो ईद का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। ऐसा तो अपराधी का ही मत के, अपराधी नहीं, ये जवान के गंदे होते हैं। अच्छा, हम उनको ये राजनीति, गाजीपुर बलिया की राजनीति ऐसी राजनीति हो चुकी है कि नेता मदान हो चुके हैं। नेता को सुनाई नहीं दे रहा है, नेता को दिखाई भी नहीं दे रहा है, नेता घमंड में आ चुके हैं। चुनाव जब तक लड़ेंगे, दरवाजे जाएंगे, दांत चियारेंगे, बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, और उसके बाद जब हमारे जैसे और आप जैसे जो वोटर रहेंगे उनकी जरूरत जब पड़ेगी, तो उसके बाद उनका चश्मा लग जाएगा। और दांत क्या क्या काम है, कैसे आए हो, क्या करना है, ये भाषा रहेगी। तो गाजीपुर में और बलिया में ऐसे नेता देखे जा रहे हैं, और अक्सर करके समाजवादी पार्टी में हैं। शर्म नहीं आएगी इनको क्या? मैं आपसे जानना चाहूंगा, 2027 सर पर मिलरा रहा है। अखिलेश यादव जी बता रहे हैं पीडीए जिंदाबाद, पीडीए सरकार बनाएगी, पीडीए ये करेगी, पीडीए वो करेगी, और पीडीए के सांसद। मैं वहां जाना चाहता हूं, बलिया, गाजीपुर का 2 विधानसभा, मोहम्मदाबाद और जहुराबाद, हमारा भी हक है। 2 विधानसभा बलिया के सांसद के कोले में है, वहां से जो भी सांसद होगा हमारा गाजीपुर का 2 विधानसभा रहेगा। दरोगा जी, एक आपसे मैं जो चर्चा कर रहा था, अभी की अखिलेश यादव जी का डेलीगेशन गया था, उसमें गाजीपुर के 7 विधायक के प्रतिनिधि, माने 2 विधायक के नहीं थे, जो पियरका चाचा हैं और बेदीराम जी हैं, बाकी जितने विधायक हैं, ओम प्रकाश सिंह हुए, जय कुसुम साहू हुए, या अंकित राम हुए, सभी लोगों का प्रतिनिधि गए थे। और जय कुसुम साहू मौका पर पहुंचे थे, गाजीपुर के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव पहुंचे थे, उमाशंकर कुशवाहा पहुंचे थे, जिनको जिनको टिकट की जरूरत थी। विधानसभा अध्यक्ष जहुराबाद जहींद यादव थे, महेंद्र चौहान थे। मैं अगर एक अकोर से नाम गिनाऊं तो सबका मुझे नाम याद है। वहां सनातन पांडे जी गए थे, जो सनातन पांडे खून कहा जाए, गन्ना विभाग में इंजीनियर थे, और गन्ना का रस चूसते चूसते अब जनता का खून चूस रहे हैं। अब वो सांसद हो चुके हैं। सांसद कैसे हुए सब लोग जानते हैं। अगर गाजीपुर नहीं हाथ लगाया होता तो उनके इस बात को कहूंगा, नहीं लगती, गारंटी है। ओम प्रकाश राजभर को लोग दहाड़ कर कहते हैं कि अगर सपा साथ नहीं रहती तो ओम प्रकाश राजभर के गाड़ी नहीं लगती। मैं खुद कह रहा हूं कि अगर गाजीपुर साथ नहीं दिया होता तो सनातन पांडे को लगती। आज लग चुकी है तो बड़ी बड़ी बात आ रही है। उसमें मैं भी गया था, बाइट लेने के क्रम में हम ही से उलझ गए, कह रहे हैं बाइट हम नहीं दे पाएंगे, आगे बढ़ गए। उसके बाद औकात देखने लगे। क्या ऐसा भी कुछ हुआ करता है क्या नेताओं के पास कि बाइट और इंटरव्यू से भी भागते हैं लोग? सर्वप्रथम तो मैं ये कह रहा हूं कि सनातन पांडे एक चैनल वाले आप हैं, तो आपको उनका अनादर नहीं करना चाहिए जी। हम गाली थोड़े नहीं दे रहे हैं, हम ओम प्रकाश राजभर को डेली लोग गाली देते हैं। आप सेंटेंस को सुनिए। मैंने कहा सनातन पांडे आपको बाइट में नहीं आए जी, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन शब्दों पे जाइए कि मैं किसको संबोधित कर रहा हूं, आप अपने पर लेके बैठ रहे हैं जी। लेकिन सनातन पांडे एक बुद्धिजीवी नेता हैं, इसको तो मैं मानता हूं, ठीक जी। अब रह गई बात जहां तक चुनाव की जी, तो अगला चुनाव इन्होंने लड़ा जी, 12 हजार वोटों से ये जीत रहे थे जी, जहां तक हुआ। लेकिन इनको चुनाव हराया गया, पीट कर हराया गया, जैसे भी हराया गया। इसको बताइए कि पीट करे, बताएं कि हमें झापड़ से मार करके दौड़ा करके बाहर निकाल दिया गया। और लास्ट जब जो चक्र की चुनाव काउंटिंग हो रही थी, उसमें उनको अगले नेता को, इनके अपोजिट बीजेपी के नेता को जिता दिया गया। ये सत्य है। इन लोगों को बाहर घसीट के निकाल दिया गया, सारे सपा के कार्यकर्ताओं को। इनके साथ जितने लोग थे, साथ में इनको भी। ये बताया कि हमको पीट कर गया है, हो गया भाई। आप डर रहे हैं क्या? आप डर क्यों रहे हैं? अब एक नेता है तो उतना खुला संबोधन नहीं करना सकता है। हो सकता है फारवर्ड बिरादरी के हैं तो आप बचाते होंगे। हो सकता है हम भी बाबू साहब हैं, वो पंडित जी हैं, तो हम थोड़ा बचा कर। आप यादव हैं, वो यादव की पार्टी से चुनाव लड़, पार्टी तो बेच रहे हैं सर, बेच रहे हैं। उसका निस्तारण करेंगे ना।
अब उनको घसीट कर निकाल दिया गया। तो उसमें हम जब एक शब्द कहते कि घसीट के निकाल देगा, तो घसीटने में थप्पड़ भी चलाया जाता है, लात भी चलाया जाता है, कालर भी पकड़ लिया जाता है। घसीटने में तो कुछ भी आ गया। उसको बताइए, ओम प्रकाश राजभर को लोग पानी पी पी कर गाली देते हैं, तो उनको भी बताइए, उसी तर्ज में वो भी प्रतिनिधि हैं, ये भी प्रतिनिधि हैं। उनको घसीट करके पीटते हुए जैसे भी उनको निकाल दिया गया और चुनाव घोषणा कर दी गई कि अपोजिट को 12,000 वोटों से जीत गए। ठीक। अब इसके बाद दोबारा जब चुनाव आया, फिर इनको टिकट की बड़ी हीला हवेली चली, बहरहाल इनको टिकट मिला, लेकिन ये बलिया की तीनों विधानसभा सीटों से समकक्ष आते गए, 2-4 हजार वोटों से लीड किए। लेकिन गाजीपुर की दोनों विधानसभा, जहूराबाद और ये मोहम्मदाबाद, दोनों विधानसभा जो हैं, ये उसमें काफी श्रेय हमारे माननीय अफजाल जी का था, जो इन्होंने सनातन पांडे को बोल्ड समर्थन किया। यहाँ तक कि अपने तो लोग खुद चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उसमें से भी समय निकाल करके उनके लिए समय देते थे, और विधानसभा जहूराबाद और मोहम्मदाबाद से वो करीब 40-42 हजार वोटों से उनको लीड करा करके जिता दिया। रह गई बात, देखिए सनातन पांडे आदमी सुलझे हैं, ये माना रहा हूँ, इंजीनियर से हैं, रिटायर क्या है, बीच में ही त्यागपत्र इन्होंने दे दिया, आ गए चुनाव मैदान में, विधायक भी एक बार रहे, फिर सांसद भी हो गए। इनका ख्वाब था, ख्वाब उनका पूरा भी हुआ, अच्छी बात है। लेकिन सहनशील होना चाहिए, नेक इंसानों में इनकी गिनती है, लेकिन सहनशील है। जनता कर रही है कि काम, अब आप बताइए, एक लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला सांसद कम से कम 5 करोड़ रुपया खर्च करेगा तब वो सांसद बने। कम से कम श्रेणी बताया हो 5 करोड़, 10 करोड़ तक जाएगा, 20 करोड़ तक जाएगा। तो 5 करोड़ रुपया, वो 5 का 25 करोड़ तो निकालेगा ही। वही निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहा, निकालबे कर, वही निकाल रहे हैं। जनता मर जाए ठीक है, लेकिन 5-25 देखिए, कुछ तो होते हैं 5 का 25 निकालने, और कुछ होते हैं कि जो है 5 का 500 निकालना चाहेंगे। किस श्रेणी में है सनातन? ये भी अपना निकाल रहे हैं। 25 में श्रेणी में है कि 5 में श्रेणी में? देखिए, अब हम तो वहाँ बलिया के लोग हमसे काफी एक भी कहीं सिलापट नहीं दिखा से हम काफी परिचित हैं, क्योंकि फेफड़ा से नरही था, नरही फेफना चितबड़गांव ये सब लिए, अब गाजीपुर की दोनों विधानसभा सीटें हमारे जिले की हैं। तो इसमें मैं रहा हूं, इनके कार्य प्रणाली की चर्चा बहुत धीमी है। ये लोग कागजी कार्य कर रहे हैं। ये लोग मत कहिए सनातन पांडे जी की बात करिए। आप चूंकि सनातन पांडे जी की चर्चा की है, तो सारे लोगों से मतलब नहीं है। माननीय साहब, कागज में इनका अगर जांच करा दिया जाए कि जितना रोड, जितना खड़ंजा, जितना इंटरलॉकिंग, जितना या बिल्डिंग, जो भी कार्य क्षेत्र इनका हो, अगर जांच करा दी जाएगी तो हो सकता है कि 100 में 10% काम नहीं निकलेगा। 0 बटा सन्नाटा, लगभग वही मान के चलिए। अगर 10% किए ही हो दिखावा में, तो उसको 0 मान के चलिए। तो सनातन पांडे जी, क्या लग रहा है सनातन पांडे जी को देखिए, एक बार हो गए तो ऐसी खेती कीजिए कि दोबारा भी आपकी जनता मांग करे, लेकिन वहां की जनता मांग नहीं कर रही है। अब क्या लग रहा है कि 2027 सनातन पांडे हमसे परिचित है। अब सुनिए, बात सुन लीजिए। अब सनातन पांडे हमसे परिचित है। अब आप ऐसे बात सुन लीजिए, तो उनके रग रग को मैं जान गया हूँ, उनके घर मकान पर भी मैं गया हूँ। गुंडा भी है क्या? नहीं, गुंडा क्या है? गुंडा जैसे तो बात कर रहे हैं। कैसे गुंडा जैसे बात कर रहे हैं? कह रहे थे तुम्हारे जैसे गुंडे के कलेजे में, सीने में बड़ी ताकत होती है। वो कह रहे थे कि तुम्हारे जैसे चलाते, गोली चलाने, अरे सर, हम से गोली चलाने वालों की आंखों में ब्लड आ जाता है, जान लीजिएगा। अगर जो भी खूनी होगा, उस आंख में खून निश्चित नजर आएगा। सनातन पांडे के देख लीजिएगा, एक रेसा खून का है। हम ही से कह रहे थे कि हम ही से कह रहे थे कि तुम्हारे जैसे पत्रकार। आपको कह रहा हूं, मेरी आंख की पुतली गिरा दीजिए, ब्लड की लाइन नहीं दिखाई देगी तो मुझ मुड़वा दूंगा। कर रहा हूं दोनों। क्यों ऐसा क्यों कर? ऐसा है, ऐसा तो अपराधी का ही मत कह, अपराधी नहीं, ये जवान के गंदे होते हैं। अच्छा, हम उनको ये कह सकते हैं। अच्छा, गुंडा अपराधी नहीं है, जवान के गंदे हैं। ये
चरित्र अच्छा नहीं। अगर किसी, हम चरित्र की बात मत करिए, जबान के गंदे हैं। अच्छा, हम चरित्र उनका कुछ देखे नहीं है जी। अभी तो चरित्र के मामले में अभी तो माननीय मोदी जी पर मार चरित्र का उड़ रहा है, तो हम देखे नहीं है, तो हम किसी को कह नहीं सकते। हम जबान के गंदे हैं, जबान के गंदे हैं। कई लोग, हम बलिया में गए हैं तो लोग शिकायत की हैं कि अब उनकी कार्यशैली बिल्कुल चेंज हो गई है। लोकसभा में सब लोकसभा में इंडिया के सांसद बैठते हैं, भड़ुए कह रहे हैं सबको कि विपक्ष जब बोलता है तो कुछ भड़ुए लोगों को तकलीफ होती है, उसमें सरेआम बोल रहे हैं लोकसभा में, सदन में। देखिए, ये जबान लूज टाक नहीं बोलना चाहिए। वो जो लूज टाक हम ही बोलते हैं, वो प्रकाश राजभर पर लोग कहेंगे कि आप, इसी कमेंट हम कर देंगे कि आप भी बोलते हैं लूज टाक। तो लूज टाक इसलिए बोलते हैं कि वो जातिगत गालियां देते हैं, तो मैं लूज टाक बोलता हूँ। वो जातिगत गालियां छोड़ दे, हम लूज टाक बोलना छोड़ दूंगा। अनि दरोगा जी, इसको मान लिया जाए कि जो जिस तरह भाषा बोले उसी के भाषा में उनको समझाया जाएगा। भाई कहा था ईद का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, एकदम देना पड़ेगा। मैं तो इसी श्रेणी का हूँ, मैं इस श्रेणी का हूँ। देखिए, अभी लोग बहुत कमेंट करते होंगे कि चिल्लाते हैं। अरे मैं तो चिल्ला भी लेता हूँ, उनकी तो औकात नहीं है कि कहीं खड़े होकर के बोल जाए। 2027 क्या करेंगे लोग जो जबान के गंदे हैं नेता? ये 2027 में अखिलेश को लाएंगे कि फिर अखिलेश बहुत दूर दूर रहेंगे? अखिलेश की चढ़ाई है जी। अखिलेश की लोगों के दिमाग में डिमांड हो गई है जी। अखिलेश को जिताने की प्रतिक्रिया हर जात में आ चुकी है जी। और ठाकुर वर्ग अंदरूनी बहुत ज्यादा अखिलेश जी के साथ है जी। क्योंकि हर सरकार में सबको कुछ मिला है, लेकिन इस बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा ही बताइए, सब एक्ट हरिजन एक्ट बन गया, जात जात बन गई, बैकवर्ड बन गया, एससी बन गया, कहीं सवर्ण वर्ग है, कहीं नहीं। हम कहीं कुछ नहीं मांग सकते, एकदम खाली आता है, खाली हाथ चले जाएंगे। तो क्या लग रहा है कि सांसद जो सांसद विधायक की जबान में जो 27 में जो हमारे माननीय सांसद लोग हैं, प्रत्याशी, हारे हुए हों, जीते हुए हैं या नया चेहरा आने वाले हों, ये लोग अपने जबान पर लगाम लगा के रखें। आज सांसद विधायक होने के बाद अपने को भगवान न समझे, यही जनता तुम्हें भेजी है, तो जनता तुम्हें उतारेगी भी। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। हमारे सनातन पांडे हो, चाहे जो कुछ भी हो, नीरज शेखर चंद्रशेखर जी के पुत्र हैं, जिन्होंने कोई कुर्सी नहीं लिया तो प्रधानमंत्री की लिया। उनको यही बलिया वाले हराते हैं। तो सनातन पांडे किस खेत की मूली है? चंद्रशेखर जी के आगे क्या है? सदन में उठ जाते थे चंद्रशेखर जी, तो उनके सामने कोई आवाज नहीं निकालता था। इंदिरा गांधी जी जैसे लोग उनसे हिलते थे। उनके पुत्र हैं नीरज शेखर। आने वाले 27 में क्या होगा? आने वाले 27 में अगर अखिलेश जी नेताओं पर और लोगों पर और विशेष रूप से यादवों पर और अपने पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं पर अगर अंकुश नहीं रखेंगे तो फिर नहीं आना है। अगर अंकुश रखेंगे और लोगों को मिलाकर चलेंगे, लेकिन कोई एक जात से न चुनाव लड़ पाएगा न जीत पाएगा। तो लोगों के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए, ये माननीय अखिलेश जी को ध्यान देना चाहिए। उनका ध्यान आकृष्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उनके तक अगर चला जाता है तो अपना ध्यान आकृष्ट करके 2-3 चीज, अपने नेताओं पर अंकुश और अपनी जात पर अंकुश, 2 चीज कर लेंगे, निश्चित चुनाव उनका 27 का कोई हरा नहीं सकता। चलिए भैया, दरोगा जी थे और दरोगा जी ने बलिया सांसद समेत सभी नेताओं को एक सीख दिया और अखिलेश यादव से भी इन्होंने अपील किया कि भैया अखिलेश यादव अगर सरकार बनानी हो तो ऐसे कुछ भ्रष्ट नेता और ऐसे कुछ भ्रष्ट सांसद विधायक, ऐसे मैं कह रहा हूं, उनको समझाइए, बदतमीज और जबान से अच्छा भाषा निकालें, फूल जैसे कोमल भाषा निकालें कि लोग सुने तो उसको गदगद अंदर अंदर गदगदी मच जाए कि भैया ये अखिलेश के दीवाने हैं, अखिलेश के सांसद हैं, और उन्हें अखिलेश समझ करके आपको वोट करें। नहीं तो इसी नहीं, जैसे सनातन पांडे कल के भाषा में जो बोले हैं कि तुम्हारे जैसे पत्रकार वैसे ही कहते रहेंगे तो हमारे जैसे पत्रकार वही करेंगे। आने वाले 27 में धरातल में जाना होगा और 27 समाजवादी से इतना दूर हो जाएगा कि फिर
वास्तव में बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 47 अंदर के जो बात लोग जानते हैं वो कह रहे हैं। तो जैसे सनातन हो गए, एक मऊ के हैं, मऊ में देख लीजिए, मऊ में भी हुल्ला चल रहा है। ऐसा ही कुछ करते रहेंगे, वो अपने जबान और लगाम पर संयम नहीं बरतेंगे तो आने वाले समय काला पानी होगा। और दरोगा जी ने सब कुछ आपको पर्दाफाश कर दिया है। तो